ऑलरेडी जिस तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं 18, 19, 19, 20 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए को हम 21, 22 के सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे आपसे ओरल रूट का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बायोअवेलेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए थेरेपेटिक इंडेक्स और सिनर्जिज्म से क्या समझते हैं। लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। एड्रेनलिन का डायग्रामेटिकली पूछा है, सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज। ओपन एंगल ग्लाकोमा की ड्रग्स पूछी हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को डिफाइन करने की बात कर रहा है और क्लासीफाई करने की बात, और जनरल और लोकल एनेस्थेटिक को कंपेयर करके लिखना है। एल्जाइमर्स की ड्रग लिखनी है, कौन कौन सी ड्रग हम एल्जाइमर में यूज़ करते हैं, और एडिक्शन और हैबिचुएशन का कंपैरेटिवली बताना है कि क्या होते हैं। तो आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चन आंसर में क्या डालना है, और बेसिकली आपको ये ऑलरेडी चूँकि प्रिपेयर करना है तो आप इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, एग्जामिन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ये बहुत सिंपल है कि आप एडवांटेज में आप खुद समझ सकते हैं कि सिंपल और कन्वीनियंट टू यूज़ होता है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी प्रेस्क्रिप्शन से ड्रग को अवेलेबल किया जा सकता है, राइट। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से प्रेस्क्रिप्शन में ये अवेलेबल होती हैं। जनरल जो इनका रिएक्शन होता है लेस सीवियर होता है, लाइक इनका ऑब्जेक्शनेबल ज़्यादा, इनका ओरल रूट ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता इन केस ऑफ पेरेंटल, क्योंकि पेरेंटल में बेसिकली आपको डायरेक्ट जो भी उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज होगा, वो डिसएडवांटेज काफ़ी ब्रिस्कली एडवर्स इफेक्ट दिख सकते हैं। मिनिमल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है इसके इनटेक में, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में एक्सटेंड इनटू पोस्ट ट्रीटमेंट पीरियड। डिसएडवांटेज की आप बात करें तो कई बार ये नॉन कॉम्प्लियंस होती हैं कि आपने जो चीज़ खाया वो उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है उसकी वजह से। अब हो सकता है कि चूँकि ओरल रूट से वो ड्रग एब्जॉर्ब हुई कि नहीं, और आपका जो मेटाबॉलिक जो जीआईटी ट्रैक है उस पर क्या, स्टमक पे क्या मीडियम है, किस कंडीशन की ड्रग थी, तो कई बार ये पेशेंट नॉन कॉम्प्लियंस होती है। डोजेज आर लार्जली एम्पिरिकल, मतलब ये लार्जली आप ये बेसिकली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप इसको लेते हैं, तो कई बार इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप इसका नुकसान भी इसका हो सकता है। टाइट्रेशन टू क्लिनिकल एंड पॉइंट इन पॉसिबल, आप प्लाज्मा कंसनट्रेशन का लेवल बार बार इससे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल में ओरल कंसनट्रेशन का कितना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू ड्रग का वो अलग हो रहा है पार्ट, तो उसका जो असेसमेंट है कि प्लाज्मा लेवल में कितना किस टाइम पे जा रहा है, वो ओरल में बड़ा टिपिकल होता है। इरेटिक एब्जॉर्प्शन मेक रिस्पॉन्स अनप्रेडिक्टेबल, अब इसका एब्जॉर्प्शन अगर इरेटिक है तो बेसिकली ये रिस्पॉन्स इसका कई बार इसका हम नहीं दिखता है, अगर एब्जॉर्प्शन इसका सही से नहीं हो। तो लेवल ऑफ सेडेशन कैन नॉट बी अल्टर्ड, नॉट यूजफुल इन एक्सट्रीमली अप्रहेंसिव पेशेंट, जिनको बहुत ज़्यादा ड्रग की इमरजेंसी नीड है, वहाँ पे ओरल का हम ड्रग यूज़ नहीं करते। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में एक्सटेंड इनटू पोस्ट ट्रीटमेंट पीरियड, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है, ये एडवांटेज भी हम कह सकते हैं और डिसएडवांटेज भी। तो ये आपका ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात थी। ये सिंपल क्वेश्चन है। टर्म बायोअवेलेबिलिटी, तो रेट एंड एक्सटेंट, जिससे वो ड्रग का, अब इसमें बच्चे रेट एंड एक्सटेंट लिखते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर लिखना है कि जो एक्टिव मॉइटी ऑफ ड्रग है वो एक्टिव मॉइटी की आप बात कर रहे हैं, राइट, तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करती है। तो आप लोग सीधी बात है, जब इंट्रा आईवी देते हैं तो 100% हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देते हैं, तो 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि ओरल की बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होती, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के इफेक्ट से ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है। तो बेसिकली रेट एंड एक्सटेंट टू विच द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और एक्टिव मॉइटी ऑफ ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट एंड रीचेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन। थेरेपेटिक इंडेक्स और सिनर्जिज्म की अगर बात करता है तो थेरेपेटिक इंडेक्स जो है एक तरीके से रेशियो है LD50 और AD50 का, ये ऑलरेडी इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये बेसिकली रिलेटिव सेफ्टी को मेजर करता है कि अगर आपका इट इज़ कंपैरिजन ऑफ द अमाउंट ऑफ ए थेरेपेटिक एजेंट दैट कॉजेज थेरेपेटिक इफेक्ट टू द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट कॉजेज टॉक्सिसिटी या लीथल इफेक्ट। तो दोनों का आपका ये जो सेफ्टी ऑफ मार्जिन है उसको दिखाता है। थेरेपेटिक इंडेक्स अगर किसी का वाइडर है, मींस ब्रॉड है, तो सेफ्टी ऑफ मार्जिन उस ड्रग की ज़्यादा होती है। अब बेसिकली जैसे एग्जाम्पल सिनर्जिज्म को भी यहाँ पे पूछ रखा है, तो जब सिनर्जिज्म क्या होता है कि जब आपकी 2 या 2 से अधिक ड्रग सिमिलर इफेक्ट यूज़ करें
और जब उनको एक इंडिविजुअल में सिमिलर इफेक्ट यूज़ करें, अलग अलग मतलब प्रोड्यूस करें, लेकिन जब ड्रग को साथ में दिया जाए तो उनका दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ग्रेटली एनहांस्ड हो जाए। मीन्स 2 or more drugs that individually produce overtly similar effects will sometimes display greater enhanced effect when given in combination. When the combined effect is greater than the predicted by their individual potencies, the combination is said to be synergistic. Example, we can see the aspirin and caffeine and alcohol and acetaminophen. तो ये synergism में आप example लिख सकते हैं। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक, तो आपको पता है सोडियम चैनल के थ्रू ब्लॉक करके एक्शन देता है, तो इस तरह आप इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोकल एनास्थेटिक वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है तो सोडियम की एंट्री बंद होती है, तो थ्रेशोल्ड एक्साइटेशन का रेज हो जाता है जिससे कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल या जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल नहीं होता। ये लोकल एनास्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसको डायग्रामेटिकली आपका जैसे एड्रेनलिन पूछ रखा है तो आप इसको डायग्राम के माध्यम से कि जैसे टायरोसिन का अपटेक हुआ, फिर डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में यहाँ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामिन कन्वर्ट हुआ, डोपामिन डिकार्बोक्सिलेज से डोपामिन, फिर डोपामिन का अपटेक हुआ, नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हुआ, नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज हुआ, तो डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज जो है बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये अल्फा बीटा रिसेप्टर है पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे, ये आपका न्यूरॉन का दिखा रखा है। तो बेसिकली इस तरीके से आप यहाँ पे इसको जो सिंथेसिस है, स्टोरेज और रिलीज, तो ये आप इसको कह सकते हैं, राइट। तो ये आपका ये नर्व टर्मिनल दिखा रहा है कि आपका ये स्टिमुलस आया, कैल्शियम का अपटेक हुआ और कैल्शियम ने वेसाइकिल को फ्लूइडाइज करके नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज करवाया। जहाँ तक रही स्टोरेज की बात, स्टोरेज में नॉरएपिनेफ्रिन को ट्रांसमीटर एटीपी के साथ 4:1 रेशियो में स्टोर होता है। तो आप इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से इसको दिखा सकते हैं। इनलिस्ट ड्रग यूज्ड फॉर ओपन एंगल ग्लाकोमा, तो ओपन एंगल ग्लाकोमा में बेसिकली जो ड्रेनेज को इम्प्रूव करे वो ड्रग हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होती हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं कि लोअर आई प्रेशर करती हैं, वो ड्रेनेज को प्रमोट करके, जैसे लैटेनोप्रोस्ट या बीमाटोप्रोस्ट की बात करें। और रिड्यूस आई फ्लूइड फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो मिक्स्ड एंटागोनिस्ट ऑफ बीटा 1 + बीटा 2 टिमोलॉल या कार्बनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर ड्रोजोलामाइड या ब्रेंजोलामाइड। तो आपका इस तरीके से ये ड्रग आई फ्लूइड के फॉर्मेशन को बंद करती है और ये ड्रेनेज को इम्प्रूव करती है, और ओपन एंगल ग्लाकोमा में बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर को डिफाइन करने की बात है तो बेसिकली ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन से रिलीज होते हैं और बेसिकली दो न्यूरॉन के बीच का कम्युनिकेशन या सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए काम आते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी या दोनों नेचर के होते हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको एक्साइटेटरी लाइक ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, इनहिबिटरी लाइक ग्लाइसिन, गाबा एंड सीरोटोनिन। समटाइम सीरोटोनिन एक्साइटेटरी भी होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनहिबिटरी होता है। बोथ एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, ये एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी मिक्स्ड होते हैं, राइट। तो ये आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन न्यूरोट्रांसमीटर का कई बेसिस पे है। ये बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट, स्ट्रक्चर बेस्ड पे नहीं है। अब जैसे जनरल लोकल एनेस्थेटिक का कंपेयर है तो सीएनएस के थ्रू एक्ट करता है, पेरिफेरल नर्व के थ्रू एक्ट करता है। इसमें होल बॉडी इन्वॉल्व होती है, इसमें रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, इसमें लॉस होता है, इसमें अनअल्टर्ड होता है कॉन्शियसनेस। वाइटल फंक्शन इसमें जो है बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको चेकअप करते रहें कि वो उस पर क्या हो रहा है। यूजुअली नॉट नीडेड होता है इसमें रिक्वायरमेंट। वाइटल फंक्शन मीन्स हार्ट रेट आपकी क्या चल रही है, राइट, आपका जो प्रॉपर सीएनएस में ब्लड की सप्लाई है वो हो रही है कि नहीं है। तो आपका इस तरह जो पेरिफेरल ऑर्गन है वो किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं वो देखा जाता है इसमें। तो मीन्स जो वाइटल जो ऑर्गन है उनके फंक्शन को एसेस करना एसेंशियल होता है जनरल एनेस्थीसिया के केस में, जबकि लोकल एनेस्थीसिया में इतना रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती। फिजियोलॉजिकल ट्रेसपास इसमें हाई होता है, इसमें लो होता है। पुअर हेल्थ पेशेंट इसमें रिस्की होता है जबकि ये सेफर होता है। यूज ऑफ नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट पॉसिबल या नॉट पॉसिबल है। नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट में लोकल एनेस्थीसिया पॉसिबल नहीं जबकि पॉसिबल है। मेजर सर्जरी प्रेफर्ड होती है जबकि नॉट बी यूज। माइनर सर्जरी में ये प्रेफर नहीं करते जनरल एनेस्थीसिया को, ये प्रेफर करते हैं। तो एक कंपेयर है जनरल लोकल एनेस्थीसिया का। तो इस बेसिस पे अगर इसमें 9 पॉइंट है तो आप 5 पॉइंट से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो चूंकि इतना ईजी है तो आप 9 पॉइंट ही लेके चलेंगे। एल्जाइमर में यूज होने वाली ड्रग तो लाइक कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स की बात करें, रिवास्टिमिन, डोनापेजिल, गैलेंटामिन। NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मेमेंटामिन भी यूज़ करते हैं, जबकि मिसलेनियस ड्रग में हम पैरासीटाम एंड
पायरिथोक्सिन भी यूज करते हैं इन केस ऑफ एल्जाइमर। तो एल्जाइमर के ड्रग यूज जो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंपेयर ड्रग एडिक्शन एंड हैबिचुएशन। तो देखिए ड्रग एडिक्शन जो है बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कंटिन्यू टेकिंग किसी मूड अल्टरिंग ड्रग सब्सटेंस की, यूफोरोजेनिक होते हैं, जबकि इसे हैबिचुएशन में हम बात करते हैं कि रिपीटेड कंजप्शन होता है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं। इसमें मॉर्फिन, कोकेन, हेरोइन, बार्बिचुरेट, ओपियाइड या पेन किलर, अल्कोहल होते हैं एडिक्शन में। जबकि ड्रग हैबिचुएशन में जैसे टी हो गई, कॉफ़ी, टोबैको, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट। Addiction refers to the state by a compulsion to obtain the drug because psychological or physical dependence. जबकि habituation refer to the state by self administration of drug because of psychological dependence without physical dependence, right? A high tendency to increase the dose, a little or no tendency to increase the dose. ड्रग हैबिचुएशन में टेंडेंसी नहीं होती, जबकि ड्रग एडिक्शन में डोज को इंक्रीज करके लेने की जरूरत, मतलब टेंडेंसी उस इंडिविजुअल की होती है। तो आई होप कि आपका ये जो लाइक है ये क्वेश्चंस हैं आपके ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आप इनको प्रिपेयर करके जाएंगे, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। आपको इसी तरीके से अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एग्जाम्पल्स जहाँ पे पूछा जाए बेसिकली आपको एग्जाम्पल जरूर मेंशन करना है, वहाँ पे टू द पॉइंट लिखना है, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं लिखना, और जो भी पॉइंटेड चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं एग्जामिनेशन कॉपी में। थैंक यू वेरी मच।